नमस्कार। आज हम केदारनाथ और भगवान शिव के बीच के जो गहरे संबंध है उन पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास केदारनाथ शिव का पावन धाम किताब के कुछ अंश हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह सिर्फ एक तीर्थ ही क्यों नहीं है, बल्कि आस्था और शक्ति का इतना बड़ा सेंटर क्यों बन गई है। बिल्कुल, ये जगह असल में बहुत खास है। धार्मिक महत्व तो देखिए है ही, पर यहाँ प्रकृति, इतिहास और वो आध्यात्मिकता का जैसा संगम है ना, वो सच में कहीं और मिलना मुश्किल है। इसकी कहानी भी बहुत पुरानी है, महाभारत काल तक जाती है। अच्छा, पांडवों वाली कहानी है ना? मुझे याद है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वो अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी को ढूंढ रहे थे। सही, बिल्कुल वही। लेकिन शिव जी उनसे काफी नाराज थे युद्ध की वजह से, और वो आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो कथाओं के हिसाब से उन्होंने पांडवों से बचने के लिए एक बैल यानी नंदी का रूप ले लिया। बैल का रूप? हाँ, और वो बाकी जानवरों के झुंड में जा मिले। अच्छा, और फिर भीम ने उन्हें पहचान लिया था, शायद उन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल, जब पांडवों को एहसास हुआ तो भीम ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिव जी जमीन में अंतर्ध्यान होने लगे। तो उसी वक्त भीम ने बैल रूपी शिव का पिछला हिस्सा पृष्ठभाग या पीठ पकड़ लिया, और वही हिस्सा आज शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। सच में ये तो कल्पना ही कितनी अद्भुत है। हाँ, पौराणिक मान्यता तो यही कहती है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा। कहते हैं कि शिवजी के शरीर के जो बाकी हिस्से थे वो हिमालय में दूसरी अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, और उन सब को मिलाकर बनता है पंचकेदार। पंचकेदार, हाँ मैंने सुना है। जैसे तुंगनाथ। हाँ, जैसे तुंगनाथ में उनकी भुजाएं प्रकट हुई, रुद्रनाथ में मुख। तो ये पूरी यात्रा ही एक तरह से शिव की खोज का प्रतीक बन गई। यानी केदारनाथ उस खोज का एक पड़ाव है, शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। बिल्कुल। और फिर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में के शामिल है। ये ज्योतिर्लिंग क्या दर्शाते हैं, इनका क्या खास महत्व है? देखिए, ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये शिव के निराकार अनंत स्वरूप के प्रतीक माने जाते हैं। प्रकाश का स्तंभ? हाँ, ये वो स्थान है जहां माना जाता है कि शिव स्वयं दिव्य प्रकाश एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए। और केदारनाथ की खास बात यह भी है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू यानी? स्वयंभू ये प्रकृति द्वारा खुद प्रकट हुआ है, इसे किसी इंसान ने बनाया या स्थापित नहीं किया। प्रकृति ने खुद बनाया, और वो भी इतनी ज्यादा ऊंचाई पर, करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर है ना, बर्फीली चोटियों के बीच। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा आपने, और शायद यही बात इस जगह के अनुभव को और गहरा बनाती है। ये जो मुश्किल भूगोल है, ये कठोर मौसम, कि यहाँ पहुँचना सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक तप भी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो पूरा माहौल है वही लोगों को शिव के ज्यादा करीब महसूस कराता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर आपको शक्ति यानी प्रकृति और शिव यानी चेतना का सीधा मिलन दिखाई देता है। अच्छा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पास में बहती हुई मंदाकिनी नदी, और उन सब के बीच में शिव का वो प्रतीक लिंग। ये नजारा ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बहुत से यात्री बताते हैं कि उन्हें यहाँ एक खास किस्म की शांति या एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ की जो चुनौतियां हैं, जैसे ठंड, ऊंचाई, मुश्किल रास्ता, ये हमें कहीं ना कहीं धैर्य, सहनशीलता और त्याग सिखाती हैं। हाँ, ये तो है। और ये वही गुण हैं जो शिव से जुड़े हुए हैं। तो ये यात्रा आपको बाहरी दुनिया से तो थोड़ा काटती ही है, पर ये अंदर भी कुछ बदलती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की चुनौती यहाँ आध्यात्मिकता का ही एक हिस्सा बन जाती है। तो अगर हम इसे समेटें तो केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसमें महाभारत की कहानी जुड़ी है, शिव के ज्योतिर्लिंग और स्वयंभू स्वरूप का महत्व है, प्रकृति की वो भव्यता और चुनौती है, और साथ ही मोक्ष की गहरी आध्यात्मिक कामना भी इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्थान शिव की तपस्या, उनकी शक्ति और प्रकृति के साथ उनका जो अटूट रिश्ता है, उसका एक जीता जागता प्रमाण है। ये हमें याद दिलाता है कि गहरी आध्यात्मिकता अक्सर सादगी में, प्रकृति के बीच और चुनौतियों का सामना करने में ही पनपती है। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इन इतनी दुर्गम, इतनी मुश्किल जगहों में ऐसी क्या खास बात होती है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो सदियों से इंसानों को अपनी तरफ खींचती रही है? और इस अनुभव से जो सीख मिलती है, जैसे धैर्य, त्याग, अंदरूनी मजबूती, वो आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कितनी मायने रखती है, इसमें शायद सोचा जा सकता है।